इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग सीजीएल 2021 में डबल एओ, जेएसओ और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर की क्या कट ऑफ रह सकती है। टीयर 3 का राइटअप अभी आया था। 2800, 2400, 4600 के लिए कट ऑफ की वीडियो डाल दी गई थी। मैंने आपको बहुत पहले ही कहा था कि जेएसओ और डबल एओ का वीडियो आने वाला है, कुछ रीजंस की वजह से अपलोड नहीं हो पा रहा था। तो आज ये वीडियो आप स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा और इसके बारे में थोड़ा हम बात करेंगे पोस्ट के रिगार्डिंग भी। सब कुछ इस वीडियो के अंदर कवर है, तो एक बार आप स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा। कुछ मैं डेटा शो कर रहा हूँ, साथ में कुछ बातें आपको जो शेयर करूँगा उसको ज़रूर एक बार देख के रखिएगा आप। देखो, सीजीएल 2020 अभी जल्दी गुजरा हुआ है। सीजीएल 2020 का मैं बता दूँ आपको कि अभी डबल एओ का स्टेट एलोकेशन नहीं आया है। मिड जनवरी तक आने का पूरा है कि आ जाएगा। एलोकेशन हो गया है, मिड जनवरी तक उनको पता चल जाएगा कि किसको कहाँ पर मिला हुआ है। ये इस तरफ आप टीयर 3 का राइटअप देख रहे हो जो अभी अभी आपके पास जो अभी रिसीव हुआ है, और ये जो लिखा हुआ है इस तरफ वैकेंसी, कट ऑफ और गैप, मैं ये तीनों समझाता हूँ आपको। तो एक बार हम राइटअप देख लेते हैं कि कितनी राइटअप गई थी। जनरल के लिए देखिए आप, तो 219 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे, 625 पॉइंट समथिंग। एससी के लिए 518, 197 कैंडिडेट, ये देख पा रहे होगे आप, और ये आपके पास अवेलेबल है, आप चाहो तो गूगल करके देख सकते हो। इसमें देखिए कितने कैंडिडेट जनरल की सीट से कवर किए हुए, यहाँ नीचे दिया हुआ है। 2020 वाले में वैकेंसी जो लिखी हुई है कैटेगरी वाइज यहाँ लिखी हुई है, इतनी वैकेंसी थी। ये जो कट ऑफ है लास्ट एक पोस्ट लेने के लिए डबल ओ की कट ऑफ ये गई है। तो ये गैप ये है कि अगर आपका टीयर 3 के राइटअप से अगर एससी में 24, ये देखिए कि 37 वैकेंसी के लिए 197 कैंडिडेट पास किए गए थे, जिसमें से 12 कैंडिडेट तो ऐसे थे जो जनरल की कट ऑफ क्लियर कर रहे थे। ठीक है, तो 24 नंबर अगर आप ज़्यादा ले आते गैप से तो आपको पोस्ट मिल जाती डबल होगी। सेम एसटी के लिए 17, ओबीसी के लिए 35, ईडब्ल्यूएस के लिए 52 और यूआर के लिए 10 नंबर ज़्यादा था आपका राइटअप से। कितने कैंडिडेट पास किए गए ये देखिएगा आप, कितने कैंडिडेट जनरल की कट ऑफ क्लियर की, एक बार वो नज़र रखिएगा आप। हम चीज़ों को आगे लेके चलते हैं ताकि आपको और चीज़ें समझ में आए। मैं आपको बता दूं कि देखो, डबल ए और डबल ए और 4600 में एक बड़ा डाउट रहता है कि अगर आपके पास 4600 का भी ऑप्शन है और डबल ए का ऑप्शन है तो किसको प्रेफरेंस दें, क्योंकि अभी पोस्ट प्रेफरेंस सीरीज चल रही है जो, उसमें ये कॉल बहुत ज़्यादा आ रही है कि इसको लेकर के, क्योंकि दोनों ही स्कोर है। देखो, उसमें ज़्यादातर लोग जो मूव करते हैं आखिरी में वो यही करते हैं कि 46 अगर मिल रही है नॉर्थ की, तो क्योंकि देखो डबल ए में सबसे प्रॉब्लम रहती है लोकेशन का, और दूसरा ये कि डबल ए में सीएजी में आपका ट्रांसफ़र बंद है। आपको पता है कि एक बार जो लोकेशन मिल जाता है ट्रांसफ़र नहीं होता आपका। कॉमर्शियल ऑडिट बहुत कम लोगों को मिलता है जिन्हें कॉमर्स बैकग्राउंड, बाकी लोग सिविल ऑडिट में ही होते हो। तो जिनके रैंक अच्छे हैं या फिर 4600 के चांस बनते हैं वो डेफिनेटली एक्साइज, एएसओ आपका, फिर उसके अलावा ईडी की तरफ, इस तरफ ही मूव करते हैं। और बाकी जिनके 2800, 2400 के चांस रहते हैं उसमें मैक्सिमम अगर दोनों की पॉसिबिलिटी बन रही है डबल ए और 2800, 2400 की, तो डेफिनेटली वो डबल ए की तरफ मूव करते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि सैलरी भी एक बहुत बड़ी, एक रहता है कि यार जब आपको पता है कि डबल ए में आप कट ऑफ के बिल्कुल पास में, कट ऑफ से 10 नंबर हो, तो आपको पता है कि साउथ ही मिलना है, दूसरे स्टेट मिलना है, और 2800 में आपको मिल सकता है होम स्टेट। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं कि जो ये ग्रेड पे का है 4800 ग्रेड पे और गैजेटेड ऑफिसर और सैलरी ये दिखती है लोगों को। पोस्ट प्रेफरेंस में, पोस्ट में सैलरी का भी एक कंस्टेंट रहता है, इसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये कुछ फैक्टर्स इसको दिमाग में रखना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब आप स्टेट चुनते हो, क्योंकि डबल ए को लेके आपको एक कन्फ्यूजन रहती है कि क्या मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, तो एक वो आपको समझना ज़रूरी है। इस बार का डेटा देख लेते हैं, ठीक है, कि क्या डेटा रहा है। तो अगर आप पिछले साल से कंपेयर करोगे तो आप पाओगे कि यार नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कम पास किए गए थे, वैकेंसी आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है। लेकिन इस बार आप देखोगे कि नंबर ऑफ़ वैकेंसी ज़्यादा है आपकी, कैंडिडेट भी ज़्यादा पास किए गए। यहाँ देखा हो राइटअप देख पा रहे हो कि कितने कैंडिडेट पास किए गए कैटेगरी वाइज वो लिखा हुआ है, कितने लोग जनरल की कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं वो यहाँ पर लिखा हुआ है। एक चीज़ आपके दिमाग में रहेगा कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो इस लिस्ट में भी होंगे और उधर वाले लिस्ट में भी होंगे। तो आपको मैं बता दूं कि आपको डबल ए वाले पेपर में कम से कम जनरल कैटेगरी में 60 नंबर तो चाहिए चाहिए। अदर कैटेगरी के लिए आपका 40 मार्क्स चाहिए होता है एससी के लिए, और बाकियों के लिए 55 मार्क्स चाहिए होता है। तो ये रहता है आपका 20, 25 और 30% का रहता है क्राइटेरिया, आपको मिनिमम इतने नंबर लाने होते हैं कैटेगरी। तो अगर मान लो कोई 60 नंबर भी ले आता है, सपोज करिए इसमें यूआर कैटेगरी में कट ऑफ 636 गई है, आप 40 ही मान लीजिए आपका, तो अगर 60 नंबर कम करते हो तो 580 बनता है आपका। 580 पे आप, पता है आपको कि अगर आप जनरल कैटेगरी के अंदर हो आपका, तो आपको डेफिनेटली 4600 ग्रेड पे की पोस्ट मिल जाएगी। लेकिन आपको ये पता है कि ये 60 नंबर बिल्कुल कट ऑफ मार्क्स है पार होने का।
अगर एवरेज स्कोर देखोगे डबल ओ का तो लोगों के 100 मार्क्स रहते हैं आसपास। अगर आप 636 में से 100 मार्क्स माइनस करोगे तो ये 535 540 का स्कोर पहुंचता है, जिस पर आपको एक पोस्ट ले पाना बिल्कुल भी मुश्किल होता है, राइट। तो इसीलिए कहने का ये मतलब है कि जो, अच्छा ऐसा मतलब नहीं कि 100 मार्क्स अगर एवरेज है तो सभी के 100 है। कई लोग ऐसे होते हैं जो 150 60 70 भी ले आते हैं, तो ये फिर वही लोग हो जाते हैं जिनके स्कोर बहुत डिसेंट रहते हैं आपके, तो वो इस लिस्ट में भी रहते हैं और उधर वाली लिस्ट में भी रहते हैं। आप देखोगे कि कुछ लोग बहुत डिसेंट स्कोरर रहते हैं, तो वो लोग मूव कर जाते हैं फिर 4600 की अदर पोस्ट के लिए, चाहे ASO CSS हो गया, रेलवे हो गया, एक्साइज हो गया। तो वैकेंसी ज़्यादा होने की वजह से, और आपको ये पता होना चाहिए इस बार की असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर दो अलग अलग वैकेंसी आई है। तो देखो ये मेरे अकॉर्डिंग जो कट ऑफ जा सकती है आपका, वो ये होना चाहिए आपका। देखो रीज़न बहुत सारे हैं इसके पीछे का, एक बार आप कट ऑफ देख लीजिएगा। क्योंकि देखो एक तो ये है कि जो लोग SC ST के, अगर आप देख पा रहे हो कि जो लोग UR के कट ऑफ क्लियर किए हुए हैं, उनका अगर आप 100 नंबर भी एवरेज लोगे और माइनस कर दोगे तो आपको मालूम चलेगा कि यार उनको 4600 की अच्छी पोस्ट मिल रही है। तो मैक्सिमम अगर 1000 लोग UR की कट ऑफ क्लियर किए हुए हैं तो मैक्सिमम कैंडिडेट दूसरी पोस्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे। तो वो रीज़न है। अब बाकी नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जो पास हुए हैं उनका मार्क्स का गैप देख करके ही बताया गया आपका। तो एक बार आप ये देख लीजिए कट ऑफ, ये कहीं आसपास जा सकता है आपका और आगे आप मूव कर सकते हो उसके लिए। और डबल ए के लिए स्टेट वाइज मैं बता दूं आपको कि अभी नॉर्थ का थोड़ा सा इशू बन रहा है। स्टेट वाइज वैकेंसी ट्राई पूरी रहेगी कि आपको DV से पहले प्रोवाइड करा दूं। देखो JSO का अगर मैं थोड़ा बात करूं कट ऑफ से के रिलेटेड, तो मैक्सिमम देखो इसमें FOD की पोस्टिंग रहती है, फील्ड ऑपरेशनल डिवीज़न रहता है, सर्वे का काम रहता है। CGL 18 के बाद देखो क्या हुआ है कि स्टेट मैक्सिमम लोगों को स्टेट या तो आसपास वही मिल जा रहा है या तो आसपास का ही दे दिया जा रहा है। वैकेंसी अवेलेबल है। 16-17 में वैकेंसी कम थी, 85 सीट थी आपकी। 16 वाले में अच्छी वैकेंसी थी। उस टाइम पर स्टेट एलोकेट करके पूरी PDF डालते थे ताकि मालूम चल जाए कि किसको कहाँ मिला। लेकिन 18 के बाद से स्टेट वाइज एलोकेट करके नहीं डालते ये लोग, आपको मेल कर देंगे या फिर बाई पोस्ट भेज देते हैं। तो थोड़ा रहता है कि कहाँ, लेकिन जो लोग ऑलरेडी सिलेक्ट होते हैं मैसेज करते हैं कि मिला, तो ये मिल जाता है आपको। कोई घबराने की बहुत ज़रूरत नहीं है इसको लेके, लोकेशन को लेके। बाकी आप स्टेट वाइज देखने के लिए आप खुद जा कर के साइट पर देख सकते हो। वहाँ पर वैकेंसी पोजीशन में आपको हर महीने डाला जाता है कि कहाँ कहाँ पर सीटें खाली हैं। तो आपको JSO की अभी करंट टाइम पर मिल जाएगी कि कितना किस ऑफिस में जगह खाली है। तो इसी के अकॉर्डिंग वो एलोकेशन करते हैं एंड टाइम पर भी। ये हर महीने की 1 तारीख को चेंज होता रहता है आपका, तो आप इसको देख सकते हो। डेटा देख लीजिए एक बार आप। कैलकुलेशन बहुत सारे फैक्टर्स पर करे के हैं, सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं होता। आप एक बार देख लीजिए डेटा। तो कैंडिडेट इतने पास किए गए हैं 2275, 2020 की बात है ये। वैकेंसी ठीक थी तो वैकेंसी कम है आपकी 174 UR के लिए। EWS SC ST देख लीजिए एक बार। और कट ऑफ का गैप जो दिया हुआ है ये 15 नंबर का, ये मैं आपको समझा दूँ 15 नंबर है क्या। ये जनरल की कट ऑफ से 15 नंबर। अच्छा एक दो बातें आप समझ लीजिए। पहली चीज़ कि जो लोग JSO की कट ऑफ क्लियर करते हैं उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था 2020 की अगर हम बात कर ले। क्योंकि अगर वो मिनिमम जो मार्क्स है लाने के लिए, मैंने बताया कि 25 और 30% चाहिए होता है, तो भी उनको कोई पोस्ट नहीं मिलता दूसरी अदर पोस्ट का। तो एक यही ऑप्शन, तो जितने लोग भी UR की कैटेगरी की में सिलेक्टेड हो, रिजर्व कैटेगरी वाले, तो उनके ही चांसेस बनते हैं JSO के लिए। पहली चीज़ तो एकदम क्लियर ये चीज़ होनी चाहिए आपको। तो आप देख रहे हो कि जनरल कट ऑफ से 200 कैंडिडेट थे जो UR की कट ऑफ क्लियर किए हुए थे। 60 पोस्ट के लिए कट ऑफ लगभग 15 नंबर ज़्यादा गई है इसके कंपैरिजन में, 491 के कंपैरिजन में। इसी तरह से जनरल कट ऑफ से 12 नंबर ST की ज़्यादा गई थी। OBC की लगभग 88 ज़्यादा चली गई जनरल की कंपैरिजन में। EWS की 91 नंबर, और UR की अगर हम बात कर ले तो 115 नंबर ज़्यादा चली गई। बिकॉज मैक्सिमम कैंडिडेट जो इस लिस्ट में थे जो जनरल की कट ऑफ क्लियर किए हुए थे वही लोग ऑप्ट करते। दूसरा ये भी है कि यार एक एज का फैक्टर रहता है जनरल के लिए। 32 ईयर्स एज चाहिए होता है JSO के लिए, एक वो भी बड़ा फैक्टर रहता है। तो उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता है JSO के अलावा। इस बार वैकेंसी कम दिया हुआ है, थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है आपका। तो UR की वैकेंसी जो है वो डेफिनेटली OBC वाले खासकर कैंडिडेट कुछ कवर करेंगे। मान के चलिए कि आप 10 से 12 वैकेंसी जो है 57 में से वो OBC और EWS कवर कर। SC का थोड़ा मुश्किल हो पाया, ST का। और बाकी रिजर्व कैटेगरी की वैकेंसी में SC ST की वैकेंसी ठीक है। OBC का कुछ भी नहीं सीट है, और EWS का 3 सीट है। तो आप मान के चलिए कि OBC के लगभग 10 लोग ले जाएंगे UR की सीटें, और एक आध कैंडिडेट हो सकते हैं कि ये लेके चले जाएं। तो 12 से 15 वैकेंसी आप देख पाओगे कि जो EWS और OBC कवर करें। कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग देखो ये हो सकता है, इसको लेके आप लड़ाई हो सकता है आपको।
या फिर आपके दिमाग में कुछ चीज़ें चलें कि यार ये हो सकता है, डेफिनेटली यार ये कट ऑफ ले आना जेएसओ का, ये चीज़ें थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये टॉप 3, अच्छा टॉप 30 टॉप 20 का मतलब ये है कि अगर आपकी इनमें लगभग इतने नंबर के बीच में हो, रैंक में हो आप, अगर आपने कोई ग्रुप वगैरह ज्वाइन किया होगा तो आपको आइडिया लग गया होगा, तो आपको ये पोस्ट मिल सकता है। बिकॉज 3 सीटें आपको पता है कि ईडब्ल्यूएस के अंदर, तो उसके लिए छोड़ेंगे वही लोग जो ऑलरेडी जेएसओ हों या फिर किसी पोस्ट पर सिलेक्टेड हो, 2400 2800 की पोस्ट पर नहीं लेना होगा। तो अगर बाकी अगर अनएम्प्लॉयड है, नौकरी की समस्या है, तो यार बिल्कुल लोग ऑप्ट करेंगे ही। तो वही आप समझ सकते हो कि बहुत वर्स्ट कंडीशन में आप 20 लोगों को लेके चल सकते हो कि 3 सीटों के लिए 20 हम ले सकते हैं। बाकी बेस्ट केस में तो हम कुछ और भी कर सकते हैं कंसिडर, लेकिन अभी जो फैक्ट है वो आपके सामने दिख रहा होगा। देखो, एक तो एसआई ग्रेड 2 की जो बात हम करें कि सीजीएल 2019 में पहली बार आई थी, उसके बाद अभी आई है, 20 में नहीं था, गायब था। तो उस टाइम पे क्या था कि कट ऑफ जो निकाली गई थी सीजीएल 2019 में, वो कंबाइंड निकाली थी जेएसओ के साथ। दूसरा ये था कि उस टाइम पर वैकेंसी, आपको पता है कि थोड़ी ही वैकेंसी भरी गई थी, पूरी वैकेंसी नहीं भर पाया था। रीज़न है कि जो उसका क्राइटेरिया था, एजुकेशनल क्राइटेरिया, बहुत लोग ने पूरा नहीं कर पाया और बहुत लोग को पता भी नहीं था उस टाइम पर कि ऐसी कोई वैकेंसी आई हुई है, और कैंडिडेट नहीं मिल पाए तो वैकेंसी खाली रह गई थी। पोस्टिंग की बता दूं मैं, तो जितने भी लोगों का सिलेक्शन हुआ सबको मैक्सिमम को पोस्टिंग मिल गई। होम पोस्टिंग आधी से ज़्यादा सीटें भरी नहीं थी, तो इसलिए और भी होप था आपका। और मैक्सिमम लोगों का डेस्क जॉब ही है आपका, अभी स्टार्ट हुआ है उनका। ज्वाइनिंग लेट हो गई थी काफ़ी, कई लोगों के मैसेज आने लगे थे लास्ट टाइम तक, और जब ये इवेंट हुआ था 22 अक्टूबर वाला, उसके बाद ही उनका ज्वाइनिंग लेटर रिलीज़ किया गया। तो अब लोग काम कर रहे हैं, वर्किंग है, वहाँ काम है वहाँ पर। रही बात कि क्या फील्ड में जाना होता है, तो अभी डेस्क जॉब है, फील्ड के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हायर किए हुए हैं एम्प्लॉय, वहाँ पे काम हो रहा है। कोशिश करूँगा कि यार ये सब चीज़ें शेयर कराऊँ लोगों से ले जा करके, टाइम शेड्यूल करा जा रहा है उसके रिगार्डिंग। एक बार आप देख लीजिए यार कट ऑफ क्या रह सकती है, वैकेंसी आपके सामने है। देखो मेरे अकॉर्डिंग, देखो एक तो सीधी बात है कि दो चीज़ें, पहली चीज़ जान लो आप कि ये जो कैंडिडेट पास किए गए, अगर इनके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो चाहिए अगर वो है, तभी ये कट ऑफ आप लेके चलिएगा। अगर मेरे जहाँ तक समझ है कि अगर एजुकेशनल कट ऑफ, बहुत सारे लोग बाहर होंगे, क्राइटेरिया फुलफ़िल ना करें, तो उस केस में कट ऑफ पूरा तरह से गलत होने वाला है। इस चीज़ को आप भी फील कर पा रहे होगे। अगर आपका ऐसा ही ग्रेड 2 का कोई ग्रुप वगैरह बना होगा तो आपको आइडिया मिल पा रहा होगा। अभी मैं जो कट ऑफ बता रहा हूँ इसमें मान के चल रहा हूँ कि 80% 90% लोगों के पास डिग्री है आपकी। तो 108 पोस्ट के लिए आप मान के चलो कि 160 नंबर तक, 150 रैंक तक कैंडिडेट ज़रूर इसको फाइट करेंगे। दूसरा ये भी रहता है कि जो इनके पास एसआई ग्रेड, मतलब एसआई वाली डिग्री रहती है, बाकी अदर पोस्ट के लिए फ़ाइट नहीं कर पाते हैं। मतलब 2800 2400 के लिए स्कोर इतना नहीं आ पाता, कट ऑफ देख के ही आपको आइडिया लग रहा होगा। दूसरा ग्रेड पे भी 4200 ग्रेड पे है, तो इसी हिसाब से बताया गया आपका। तो इसमें किया ये गया है कि जैसे देखो 713 कैंडिडेट यहाँ पर है, यूआर की कट ऑफ 326 कैंडिडेट यूआर पास किए गए हैं, 453 कट ऑफ यूआर की गई है, एससी की 260 गई है। तो 260 से लेकर 453 नंबर के बीच में लगभग 400 कैंडिडेट आपके छूट रहे हैं एससी के। दो नंबर ऑफ़ मार्क्स के बीच में नंबर ऑफ़ कैंडिडेट को करके लगभग 50 नंबर के अंदर आप 100 कैंडिडेट एक एवरेज पकड़ के चलिए। तो उस हिसाब से आप मान के चलिए कि 100 नंबर के अंदर आपके 200 कैंडिडेट हट जाएंगे, और इसी तरह से बढ़ता रहेगा चीज़ आपकी। लेकिन आपको पता है कि जब कट ऑफ टॉप रैंक पे जाती है तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट भी कम रहते हैं, आपके नंबर ऑफ़ कैंडिडेट की संख्या कम होती है। कुल मिला जुला के आपको जो मैं आपको डेटा दिखा रहा हूँ, आप एक बार देख लीजिए। मेरे हिसाब से कट ऑफ ये कुछ गिरेगी इस रेंज में। लेकिन अगर डिग्री नहीं मिला, मैंने फिर बोला आपको, एजुकेशनल क्राइटेरिया लोगों ने फुलफ़िल नहीं करा, पोस्ट भरते वक्त, फॉर्म भरते वक्त ऐसे ही टिक कर दिया कि किसी के पास एक ही साल में स्टैटिस्टिकल पड़ा हुआ था, तो अगर डीवी में रोका जाएगा तो पूरी चीज़ें बदल जाएंगी। उस केस में जितने लोग सिलेक्ट हुए हो, डिग्री अगर आपके पास वो रहेगी जो एसएससी की रिक्वायरमेंट है, तो सबका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी इसको उतना ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। पोस्ट प्रेफरेंस सीरीज चल रहा है, आपको ज्वाइन करना हो ज्वाइन कर सकते हो। जो लोग 2800 2400 4600 में कन्फ्यूज़ हो, आप ले सकते हो। कोई भी डाउट है आप एक बार कमेंट सेक्शन में लिखिएगा।